कच्चे तेल पर नजर डालते हैं। ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। क्यों फैसला किया है और इस फैसले का क्या असर कच्चे तेल पर पड़ेगा, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। नेहा हमारे साथ इस वक्त सारी डिटेल्स लेकर। नेहा बताइए। सर, आपने पहला सवाल किया कि क्यों किया है, तो ये एक्सपेक्टेड ही था और इनका ये मंशा रही है कि आप किसी भी तरह से कीमतों को इन लाइन $80 के आसपास बनाकर रखे। तो इनकी पुरजोर कोशिश है और यही कारण है कि हमने देखा कि साल 2022 के अंत से जो इन्होंने ग्रुप के तौर पर एक उत्पादन कटौती का लक्ष्य रखा, उसी को अभी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, ये जो कटौती इन्होंने जून के क्वार्टर तक एक्सटेंड की है, ये कहीं ना कहीं मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था कि ये समूह की तरफ से एक बार आगे एक्सटेंड होगा और वही हुआ है। 22 लाख बैरल प्रतिदिन की जो कटौती इन्होंने एक्सटेंड की है, रशिया ने भी कहा है कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट और उत्पादन दोनों में कटौती करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका सामंजस्य दिखा और ये उत्पादन कटौती जारी रखेंगे। तो अब टोटालिटी में देखें तो 58 लाख बैरल प्रतिदिन का इन्होंने आउटपुट कट है वो प्लेज किया है। वो उसे कवर नहीं कर पा रहे, उस टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन ये अनाउंसमेंट इनकी तरफ से आ गया जो क्लियरली दिखा रहा है कि कंसर्न अभी भी है डिमांड को लेकर। अब इससे पहले कच्चे तेल की तेजी पर अगर फोकस करें, $84 को पार नहीं कर पा रहा है ब्रेंट, आज वहां अटकता हुआ दिखाई दिया है। यूएस क्रूड की अगर बात करें तो ये बेशक 4 महीने के हाइस के पास है, 4 महीने बाद हमने $80 के पार जाते हुए देखा, लेकिन वहां पे भी स्ट्रेंथ टिकी नहीं, वहां पे भी हमने रेजिस्टेंस देखा और वापस से अब यहाँ तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। फैसला क्या है ये भी बता देती हूँ। सऊदी अरब जून तक 10 लाख बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक कटौती जारी रखेगा। इराक की तरफ से 2.25 लाख, यूएई की तरफ से 1,63,000 और कुवैत की तरफ से 1,35,000 बैरल प्रतिदिन की जो उत्पादन कटौती है वो जून तक यहाँ जारी रहने वाली है। और जून तिमाही में रूस का जो अतिरिक्त कटौती है वो 4.25 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास की रहेगी। इन्होंने अप्रैल से 5 लाख की शुरू की थी और उसी में ये एक एड ऑन 4.7 का होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये तेजी जारी रहेगी। थोड़े बहुत यहाँ पर हमने टारगेट जरूर हाल फिलहाल में बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन इजराइल हमास के बीच में सीज फायर पर बातचीत हो रही है। यूएस चाहता है, पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ये सीज फायर हो जाए, जो कि 6 हफ्ते की डील बताई जा रही है, इस पर बातचीत जारी है, वहां पर नजर है। डॉलर इंडेक्स की चाल, पिछले हफ्ते डॉलर इंडेक्स की गिरावट का पूरा सपोर्ट कच्चे तेल को मिला था और 2.5 से 4.5% की वीकली स्ट्रेंथ आई थी। डॉलर इंडेक्स रिकवर करता है तो एक बार फिर से यहाँ प्रेशर होगा। चीन के आर्थिक आंकड़े डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 5 मार्च यानी कि कल उनकी सालाना पार्लियामेंट्री मीटिंग है, उस पर भी नजर रहने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर कच्चा तेल नजर गड़ाए हुए, अगर डिमांड नहीं आती है तो ये उत्पादन कटौती बहुत ज्यादा देरी तक तेल की कीमतों को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ये है आपके लिए पूरा तेल का एक्शन। वैसे एक रिएक्शन आया है बट कुछ ज्यादा अपवर्ड लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट 84 के नीचे आपको ब्रेंट दिख रहा है। देखते हैं, बट एक अटेम्प्ट और है सऊदी, ओपेक और बाकी देशों की तरफ से आउटपुट कट्स बढ़ाने के लिए, या टाइमलाइन को और एक्सटेंड इन्होंने करा है। चलिए, नजर है ऑयल, वैसे ऑयल एंड गैस पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं आया है बट पावर स्टॉक्स पर आपको मूव जरूर बनती हुई दिख रही है। इस पर